राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपके ख्याल में क्या वजूहात क्या हैं गिरफ़्तारी की? देखिए, इसकी वजूहात जो हैं उनमें जो मेन चीज़ है, जिस तरह से 25 जुलाई से पहले जो है वो मियां नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ साहिबा और कैप्टन सफदर को सज़ा दी गई और उससे एक मैसेज जो है वो पब्लिक एट लार्ज लेवल के ऊपर जो है वो क्रिएट किया गया और फिर उसके बाद मैनेज किया गया कि उनकी जो ज़मानत जो है वो इलेक्शन से पहले ना हो और फिर उसके बाद एक हनीफ अब्बासी साहब को एक ऐसे अंदाज से कि रात कोई 12:30 बजे सज़ा दी गई, जिस केस में 3 माह सज़ा होनी चाहिए या हो सकती है, उसको उम्र कैद की सज़ा दी गई। तो ये वो सारे वो मैसेज थे कि जो पब्लिक एट लार्ज लेवल पे जो है वो लोगों की राय को जो है वो मुतासर करें, या दूसरे लफ्ज़ों में फ्री और फेयर इलेक्शन की जो बुनियाद है, इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड, उसको जो है वो डैमेज किया जाए। अब इसमें आप देख लें कि ज़िमनी इलेक्शन से तकरीबन 5 दिन पहले जो है वो एक पार्टी के प्रेसिडेंट को जो है वो आप गिरफ़्तार कर लेते हैं और गिरफ़्तार करते हैं एक ऐसी यानी बेसलेस बुनियाद के ऊपर कि आप चलें कोई इल्ज़ाम ही ढंग का लगा दें या उनके ख़िलाफ़ कोई केस ही जो है वो ढंग का बना दें, यानी सरीहन जो कहते हैं कि धक्केशाही जो है उसको गिरफ़्तार करते हैं। फिर उसके बाद एक और तसर देने के लिए उसके बेटे को बुलाते हैं, एक दूसरे जो हमारे कैंडिडेट हैं ख्वाजा साद रफ़ीक, भई उनके ख़िलाफ़ अगर आपने ये इंक्वायरी ऑथोराइज़ करनी है तो ज़रा 2 दिन बाद इसको ऑथोराइज़ कर दें। उसको ऑथोराइज़ करते हैं, उसकी ख़बर जो है वो मीडिया में देते हैं। तो ये सारे वो हरबे हैं कि लोगों की राय को जो है वो मुतासर किया जाए और ये हुकूमत जो कि पहले ही सारा कुछ करने के बावजूद, तमाम तर प्री पोल, पोलिंग डे, पोस्ट पोल रिगिंग करने के बावजूद है, जो 2-4 वोटों पे ऊपर और सूबे में पंजाब में खड़ी है, उसको जो है वो सहारे की ज़रूरत है और उसको जो है वो कमज़ोर ना हो और उसको ज़रा मज़ीद सहारा देने के लिए जो है ये सारी सूरत हाल की गई है।